हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मॉर्निंग की से ही मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो मॉर्निंग अगर हो और ब्लॉग किचन से स्टार्ट नहीं हो तो फिर वो ब्लॉगिंग का कुछ मतलब ही नहीं है। तो मैंने अभी नाश्ता बनाया है। नाश्ता क्या बोले, क्योंकि अब 11:30 होने जा रहा है और इतना ज़्यादा कोहरा है बाहर कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन फिर भी काम तो काम ही है और किचन के काम तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो मैं जब भी मैं कुछ प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ तो जितने डब्बे वगैरह हैं मैं देखती हूँ, जो जनरली गंदे दिख रहे हैं वो मैं उनको क्लीन करके हाथों हाथ वो रखती आती हूँ। तो सारे लोगों ने नाश्ता कर लिया था, बस मेरी बेटी और मेरा नाश्ता बचा हुआ था। तो मैंने दाल बना लिया था और सब्जी मेरी बेटी ने बनाया था, क्योंकि अब से उसकी छुट्टी स्टार्ट हो गई है तो उसे अब कुकिंग का शौक़ जग रहा है। तो वो ये फिर कुछ मैंने सेवइयाँ रात में बना के रखी थी, तो ठंडी हो चुकी थी, तो लोगों को ठंडी सेवइयाँ ज़्यादा पसंद आती हैं। तो ये कुकिंग का काम तो ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। और जो गंदे बर्तन हैं उन्हें मैं एक तरफ रख दी हूँ, ताकि जब टाइम मिलेगा तो मैं करूँगी, क्योंकि बहुत सारे काम हैं। ऊपर से आज मुझे बेडशीट भी चेंज करना था, क्योंकि मेरी आदत है कि 2 दिन हो जाने पे पता नहीं, कुछ बच्चे हैं कुछ गिरा देते हैं, खाते हैं पीते हैं। तो मेरी आदत है कि मैं हमेशा बेडशीट 2 या 3 दिन मैक्सिमम मैं चेंज करते रहती हूँ। इससे क्या होता है कि एक अंदर से ना, मुझे ये बीमारी है शायद कह सकते हैं क्या, सुकून मिलता है थोड़ा कि हाँ बेडशीट अगर क्लीन है तो बड़ा अच्छा। तो घर जो है, घर आप कितना भी ऑर्गेनाइज़ कर लें, लेकिन अगर आप बेडशीट वगैरह चेंज नहीं करते हैं ना, तो पता नहीं क्यों वो एक, कितना भी घरों का अच्छा कर लें वो अच्छा नहीं दिखता है। तो ये फाइनली मैंने बेडशीट लगा दी। पर्दे तो कभी खुलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। फिर पिलो मैंने जो भी है पिलो कवर जो सारा मैंने धोने के डाल रखा था, सूखेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन जो पिलो कवर है वो सब मैं इसमें लगाती जाऊंगी। तो क्योंकि ना हम लोग बाल में तेल लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पिलो कवर होता है वही गंदा होता है। और पिलो कवर गंदा हो गया तो फिर बेडशीट लगे हाथ साफ़ हो ही जाता है। तो मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि जो अपना ये पिलो वगैरह है, पिलो कवर वगैरह, वो टाइम टू टाइम जो भी है आपका वो चेंज करते रहूँ। और ये रहा, मैंने बेडशीट अपना लगा दिया और अभी देखिए मेरा बेड कितना प्यारा साफ़ सुथरा लग रहा है। और मैं एक हैंड टॉवल जो है वो हमेशा मतलब पलंग के कॉर्नर पे रखती हूँ, ताकि जब भी कुछ आ पाए तो हाथ हल्का सा अगर पोंछना वगैरह हो। तो बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि पर्दे में पोंछ लेते हैं या कहीं भी, लेकिन मैं एक वही हैंड टॉवल रखती हूँ ताकि आप आराम से हाथ को वहाँ पे पोंछ सकें। उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन में मेरे कुछ कपड़े थे, तो मैं आज मॉर्निंग में नहा चुकी थी, क्योंकि लग रहा था कि मॉर्निंग में नहा लो तो फिर लगता है कि सारे काम वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो कुछ था धोने के लिए, बेडशीट वगैरह था। फिर एक उलेन बेडशीट मैं हमेशा अपने बेड के ऊपर बिछाती हूँ, लेकिन अभी मैंने उसे धो रखा है। तो मैं इसे धूप तो नहीं है, डाल देती हूँ, अगर धूप निकलेगा तो फिर वो धीरे धीरे क्या है वो सूखता चला जाएगा। और ये देखिए मेरा रोज़, वो जो 2 रोज़ हैं वो तो जैसे हैं वैसे ही हैं, ना वो झड़ रहे हैं ना टूट रहे हैं, जैसे थे वैसे ही हैं। और एक नया जो है वो रोज़ निकला है, लेकिन अभी कोहरा इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से क्या है कि वो क्या है जल्दी जो होता है ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि धूप उन्हें मिल नहीं रही है। तो जितने कपड़े हैं वो मैंने कर लिया। अब आती है मेरे लिविंग रूम की ये बारी। तो जितने रिमोट वगैरह है, फ़ोन वगैरह, वो लोग इधर से उधर फेंके रखते हैं, तो उन्हें मैं ठीक कर देती हूँ। फिर ठंड में या गर्मी में हमेशा ये कालीन बिछा के रखती हूँ। 2 कालीन मेरे पास है, तो कभी ये कभी वो अल्टरनेट करके बिछा देती हूँ, ताकि आदमी का पैर जो है वो ज़मीन पे भी नहीं पड़े, क्योंकि बहुत ठंड लगती है। और मैंने इसके भी ठीक ठाक कर लिया, सोफ़ा भी मेरा ठीक हो गया। और प्लस जितने कुशन कवर वगैरह थे वो सारा मैंने सही कर दिया, जहाँ पे जिसका जो सामान था वो मैंने क्लियर कर दिया। और यहाँ पे मैंने डोरमेट भी डाल दिया है। उसके बाद मैं एक ब्लैंकेट, अभी तो ऐसी स्थिति है कि बार बार कहाँ ढूंढा जाए, तो मैं एक ब्लैंकेट जो है वो अपने बेड पे ही फैला के रखती हूँ, ताकि क्या है कि आप आए और आराम से अपना ये रज़ाई के अंदर आप जा सकें। तो ये ब्लैंकेट बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही। हम लोग जम्मू कश्मीर गए थे तो फिर वहाँ से हम लोगों ने इसे परचेज़ किया था। बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा गर्म करता है, बहुत ही, क्योंकि अभी जो वेदर है उसके अकॉर्डिंग ये बेडशीट ज़रूरी है, नहीं तो बेड बहुत ही ठंड जैसी लगती है। तो आप इस तरह से, गर्मी में तो ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन ठंड में आप इस तरह से फैला के रखेंगे ना, क्योंकि हम लोग एसी भी चलाते हैं तो जो पतली वाली ब्लैंकेट है वो यूज़ करते हैं, तो वो मैं हमेशा फैला के नहीं रखती हूँ। लेकिन ये जो है ये आप पूरे फैला के रखेंगे ना, तो वो थोड़ा ढंग से, तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा और आप आराम से, आपको गर्मी जो है वो भी लगती रहेगी। तो ये मैंने मीशो से 2 स्लीपर्स ऑर्डर किए थे, जो बहुत ही सॉफ्ट हैं, इतने सॉफ्ट मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। ये 2 के सेट में आए थे मुझे, हाँ 2 ही के सेट में आए थे।
तो एक लेडी और एक जेंट्स करके आया था, लेकिन साइज़ इनके छोटे हैं, मतलब जो नंबर इनमें लिखा हुआ है 6 और 7 उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ये स्लीपर्स छोटे लगे, लेकिन फिर भी बहुत ही पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत मज़ा आया। लेकिन ये है कि आप इसको धूप में मतलब सॉरी पानी से भिंगा नहीं सकते। मैंने सारा काम कर लिया था, पर मैंने अपना हेयर वॉश आज किया था, तो मैं सोच रही थी कि ये कर लूँ, कॉम्ब कर लूँ। तो बाहर का देखिए कैसा वेदर हो रखा है, तो सब लोग गुस्सा भी कर रहे थे कि ठंड लग जाएगी, बात नहीं समझ रही है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि चलो कम से कम बाल को मैं जनरली रूम में ये नहीं कॉम्ब करती हूँ, क्योंकि बाल जो है वो टूटते ही हैं। तो आजकल मैंने रोज़मेरी स्टार्ट मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाल उतने ज़्यादा तो बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ एक सॉफ्ट स्मूथ और सही लग रहे हैं। मतलब अभी तो देखिए क्या होता है, आगे रिजल्ट में बताऊंगी आपको, लेकिन अभी मुझे अपने बाल सही ही लग रहे हैं। तो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक